18 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 120 प्रश्न आए थे और उन 120 प्रश्नों में से उन 120 प्रश्नों में से 1 से 40 तक सामान्य ज्ञान से प्रश्न है, जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, और 40 के बाद 120 तक वो इस विषय से संबंधित प्रश्न है। तो आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो आरओ एआरओ परीक्षा हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, उनके लिए ये जीएस के जो प्रश्न पत्र हैं, जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इसको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका आंसर होगा बीएन राव। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? पेशवा। क्वेश्चन नंबर 3 रीजनिंग से संबंधित है। इसका आंसर 72 होगा। सवाल संख्या 4, आलू पौधे का कौन सा भाग है? आंसर है तना। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है। ऑप्शन बी पूरक। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई? आंसर है बुंदेलखंड। भारतीय मानक समय निम्न में किस मध्याह्न द्वारा निर्धारित किया गया? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया? तो रामनाथ कोविंद। और यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कई बार पीसीएस और आरओ की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। 10वां रीजनिंग से संबंधित है। इसका उत्तर है 11। प्रश्न संख्या 11 है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? द आंसर इज लैक्टिक एसिड। 12वां है, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत 15.8। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चारकुला, कथक, नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। छाऊ जो लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखता है। निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रामनाथ कोविंद जी, जो बाद के पूर्व राष्ट्रपति थे। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनी थी उसके ये चेयरमैन थे। सवाल नंबर 15 रीजनिंग से संबंधित है। इसका उत्तर 183। सवाल संख्या 16, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपने बंदी जीवन व्यतीत किया? तो इसका आंसर है मांडले जेल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। निम्न में कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो इसका आंसर है तंदूर। रामगढ़, गिरडीह और उत्तरी कर्णपुरा, इसका संबंध दामोदर घाटी से है। तंदूर का संबंध दामोदर घाटी से नहीं है। 19 का आंसर है a² बराबर b² + 2। सवाल संख्या 20 में सुमेलित करना है। मिलेट्स को सुमेलित करेंगे ज्वार एवं बाजरा से, पल्सेस को करेंगे प्रोटीन से, ग्राम को करेंगे रबी से और चाय को करेंगे पौधाकरण से। सवाल संख्या 21 में युद्ध और संघर्ष हैं, उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इन 4 विकल्पों में अजात शत्रु तथा लिच्छवी संघर्ष होता है। अजात शत्रु तो ये तीसरा हो जाएगा। इसके बाद शक सतवाहन युद्ध पहला, उसके बाद स्कंदगुप्त तथा हूर संघर्ष चौथा, और दूसरा यशोधर्म तथा मिहिरकुल संघर्ष। अब सवाल नंबर 22 पे आते हैं।
सीमित दायित्व वाली साझेदारी LLP फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या होती है? सी है असीमित। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 158 मिलियन। निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया? एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? आंसर है लखनऊ। 26 का आंसर होगा 148। निम्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? सोनभद्र। 28 भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई? 1972। 1 हॉर्स पावर किसके समतुल्य है? दैट इज 746 वाट। 30 का आंसर होगा AMZ XVS, ऑप्शन ए। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2005। निम्नलिखित में किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया? टेंसले। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मछलीपट्टनम में। अगला प्रश्न है, नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा जो रबड़ होता है वो केरल में, फिर तमिलनाडु में, उसके उपरांत कर्नाटक और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 35 का आंसर 64 होगा, 64 वर्ग मीटर। 36 अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया? तो इसका आंसर है बरगद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? मेंथा तेल। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है तो सजन के लिए। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भारत सरकार द्वारा। ये जो 40 प्रश्न हैं ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।